अब मुर्गन अपने गांव से जाने से पहले अपने पिता की इडली की दुकान बेचने का सोचता है। गांव का मारी नाम का एक आदमी उस दुकान को 7 लाख रुपए में खरीदने को तैयार था, क्योंकि वह जगह काफी अच्छी थी और मारी उसे आगे चलकर ज्यादा दाम में बेचना चाहता था। मुर्गन भी दुकान बेचने के लिए मान गया, लेकिन उसी रात उसे अपने कुल देवता के मंदिर में अपने पिता को देखता है। यह देखकर उसे पिता की बातें याद आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह अपने पिता के जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए उसने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वह मारी के पास जाता है और कहता है कि वह दुकान नहीं बेचेगा। घर लौटने पर कायल उस पर बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसे लगा था कि मुर्गन ने दुकान बेच दी है। वह उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वह खुश हो जाती है। अगले दिन मुर्गन दुकान की सारी चीजें साफ करता है और फिर वह बाजार जाकर इडली बनाने का सारा सामान खरीद लाता है और घर पर ही आटा पीसने लगा है, लेकिन कुछ मिनटों में ही थक जाता है। सुबह 3 बजे वह उठता है और ठंडे पानी से नहाता है और दुकान जाकर मेहनत से आटा पीसना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वह थक जाता है। तभी कायल उसकी मदद के लिए आती है। कुछ देर बाद वह भी थक जाती है, लेकिन दोनों मिलकर मेहनत से आटा नरम करते हैं। फिर इडली बनाकर चटनी और सांभर तैयार करते हैं। तभी शिवा का दोस्त अरमुगम आता है और इडली खाता है तो कहता है, इडली तुम्हारे पिता जैसे नहीं बना है, जिसे सुनकर मुर्गन दुखी हो जाता है। जब मुर्गन को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह तुरंत अपने गांव आ जाता है और अपने पिता को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता। फिर उसने पिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की और उसी दिन मुर्गन के घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। सबने उस छोटे बछड़े में मुर्गन के पिता को देखा, क्योंकि जिस दिन शिवा की मौत हुई थी उसी दिन बछड़े का जन्म हुआ था। वहीं मुर्गन की माँ अपने पति की मौत के बाद अजीब हरकतें करने लगी है, तो मुर्गन उसे इडली की दुकान पर ले जाता है, जहाँ वह शिवा के साथ बिताए पल याद करके टूट जाती है, क्योंकि शिवा की माँ ने ही उसे इडली बनाना सिखाया था। शिवा ने अपनी पत्नी की मदद से गांव के बस स्टॉप के पास एक छोटी सी दुकान खोली थी और मेहनत से नाम कमाया था। अगले दिन जब मुर्गन उठता है तो देखता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देख मुर्गन फिर से सदमे में चला जाता है और अपने माता पिता की याद में बहुत भावुक हो जाता है। कुछ दिन बाद मीना उसे बैंकॉक वापस आने को कहती है, लेकिन मुर्गन थोड़ा समय मांगता है। तभी कायल उसके पास आती है और घर के सारे काम संभालने लगती है। असल में कायल बचपन से ही मुर्गन के माता पिता का ख्याल रखती थी, इसलिए उनके जाने के बाद भी वह मुर्गन की मदद करती है। लेकिन मुर्गन नहीं चाहता कि कायल काम करे। वह उसे जाने को कहता है, पर कायल नहीं जाती और कहती है, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ।